कुलचे तो आपने दिल्ली के हर इलाके हर रेहड़ी पटरी पे खाया होगा, लेकिन आज मैं आपको इतने ज्यादा मक्खन वाले छोले कुलचे की मेकिंग दिखाने वाला हूं जिसको खाने के बाद शायद आपको गंभीर से गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आपको भी छोले कुलचे खाना पसंद है तो पूरी वीडियो देखना, कहीं आप भी इसका शिकार तो नहीं हो रहे। दिल्ली के सबसे ज्यादा मक्खन वाले छोले कुलचे की मेकिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले कुलचे आ गए हैं और कुलचों को मक्खन में फ्राई करने से पहले तवे के ऊपर फैला फैला के रखा जाता है ताकि कुलचे थोड़े से गर्म हो जाए। अब मक्खन की बारी आती है तो यहाँ पर न्यूट्रीलाइट का मक्खन पैकेट से बाहर निकाल के एक एक करके कंटेनर के अंदर रखा जाएगा। तो सारे मक्खन को निकाल के कंटेनर के अंदर रखा गया है। अब लगभग आधा किलो मक्खन तवे के ऊपर डाला गया है और इतने ज्यादा मक्खन में सारे कुलचों को यहाँ पर फ्राई किया जाएगा और इसी मक्खन के अंदर सारे कुलचों को लगभग भिगो के डुबो के और नहला के फ्राई किया जाएगा। ऊपर से यहाँ पर धनिया पत्ता भी डाल दिया गया है और ये तिल भी डाला गया है। अगर आपको लग रहा है कि मक्खन डाल चुके हैं तो अभी और मक्खन डालेंगे और इतने सारे मक्खन में सारे कुलचों को दोबारा से फ्राई करेंगे। अब इतना ज्यादा मक्खन क्यों ही डाला जाता है भगवान ही जाने। अब यहाँ पर कुलचे बन चुके हैं, अब सारे कुलचों को पैक किया जाएगा और पैकिंग में भी यहाँ पर मक्खन डाल के दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना सारा मक्खन पैकिंग में भी डाल के दिया जाता है। अब छोले बनाने की बारी आती है तो यहाँ पर पतीले के अंदर सबसे पहले धनिया पत्ता डाला गया है, प्याज डाला गया है और नींबू का रस भी भर भर के डाला जा रहा है। इसके बाद अब छोले डाले जाएंगे। वैसे छोले नहीं होते, मटर के दाने होते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर इसको ही छोला कहा जाता है। तो ये भी पतीले के अंदर भर के डाल दिया गया है। इसके बाद अब मसाले डाले जाएंगे। सबसे पहले नमक डाला गया, ये गरम मसाला आ गया और इसके बाद ये लाल मिर्ची का पाउडर है, ये भी भर के डाल दिया गया है और ऊपर से इमली की खटाई का पानी भी डाला गया थोड़ा सा, ताकि सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स किया जाए। तो इसके अंदर जितने भी मसाले हैं, धनिया का पत्ता है, जो प्याज है, उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है और मिक्स करने के बाद ऊपर से इमली की खटाई का पानी थोड़ा सा और डाल दिया गया है ताकि हमारे जो छोले हैं खाने में थोड़े से खट्टे हो जाए और खाने में चटपटे लगे। अब सारे छोलों को तवे के ऊपर फ्राई किया जाएगा। तो यहाँ पर तवे के ऊपर मक्खन डाला गया है, फिर टमाटर डाला गया है और ऊपर से प्याज भी डाल दिया गया है। अब सारे पतीले में जितने भी छोले थे तवे के ऊपर डाला जाएगा और इसको अच्छी तरीके से फ्राई किया जाएगा और वापस से इमली की खटाई का पानी डाला जाएगा और हमारे सारे छोले फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्लेटिंग की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धड़ाधड़ एक एक करके सारे प्लेटों में यहाँ पर छोलों को डाला जा रहा है और लगभग पूरे दिन में यहाँ पर 1 से 2000 प्लेटिंग की जाती है। तो सारे प्लेट में यहाँ पर छोले डाल चुके हैं और यहाँ पर जहां भी जगह बचती है वहां पर प्लेटिंग लगानी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से धनिया पत्ता आ गया है और साथ में अब ऊपर से मक्खन भी डाला जाएगा। पहले छोलों को फ्राई करने में मक्खन डाला था, अब छोलों को बनाने के बाद प्लेटिंग में भी मक्खन डाला जा रहा है। इतना सारा मक्खन अगर आप खाएंगे ना तो लगभग आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो जरूर से हो ही जाएगी। भैया कैसा स्वाद लग रहा है? स्वाद तो बहुत बढ़िया था। जो मक्खन का स्वाद आया ना उससे मिली तृप्ति, मगर नंबर आया बैंक से 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद नंबर आया। खड़ा हुआ था इतनी देर से, भाई खिला दो। फ्राई 2 कुलचे आ गए और 2 कुलचों के बीच में वापस से यहाँ पर मक्खन डाल के दिया जा रहा है। यहाँ का सलाद मुझे काफी ज्यादा पसंद आया क्योंकि भर भर के खीरा डाला जाता है, प्याज डाला जाता है, मसाले डाले जाते हैं, नींबू का रस भी डाला जाता है और यहाँ पर चटनी भी डाली जाती है। अब इतना मक्खन खिलाएंगे तो कुछ तो अच्छी चीज खिलाएंगे ना। ये हमारे आगे मामा के स्पेशल छोले कुलचे, एक बार देख लो भाई। छोले और छोले के ऊपर भी इन्होंने मक्खन डाल के